So through this video we will cover about the protocol pages. Last video में हमने देखा the introduction about the clinical trial protocol. Protocol pages का मतलब ये है कि जो protocol लिखा जाता है उसमें कितने तरह के पेजेस है। यहाँ पर पेजेस को आप ऐसे समझें किसी बुक में जैसे चैप्टर के द्वारा वर्गीकरण होता है टॉपिक्स का, ठीक इसी तरह से पेजेस के माध्यम से प्रोटोकॉल का डिवीजन होता है। पहला पेज होता है टाइटल पेज, जैसे बुक का प्रीफेस या टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट, वैसे ही टाइटल पेज होता है जो कि एक डॉक्यूमेंट के परिचय, किस संदर्भ में है, उसे किसने लिखा है और किसने उसे स्पॉन्सर किया है उसकी डिटेल। प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइंग नंबर और डेट। यहाँ पर आइडेंटिफाइंग नंबर का मतलब ये है कि जैसे CTD होता है वैसे ही हर प्रोटोकॉल का एक कोड होता है जिसे PIN कहते हैं, प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइंग नंबर। प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइंग नंबर मस्ट क्लियरली इंडिकेट द वर्जन नंबर। मतलब ये वर्जन का मतलब ये, जब एक प्रोटोकॉल लिखा जाता है और जब सबमिट किया जाता है तो उसके रिव्यू होने के बाद अगर उसमें कोई सुधारीकरण है यानी कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो उसका नया वर्जन बनाया जाता है। तो उसी वर्जन में उसके नंबर के आगे उसकी डिजिट लिख दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोटोकॉल है तो डिजिट होगी 1। अगर उसी को इम्प्रूव करके नया वर्जन लॉन्च किया गया है तो उसका नंबर होगा 1.1। फिर से इम्प्रूवमेंट हुआ है तो नंबर हो जाएगा 1.2 और इस तरह से क्रमशः तब तक चलता रहेगा जब तक फाइनली प्रोटोकॉल एक्सेप्ट नहीं हो जाता। ये जानकारियां टाइटल पेज में रहती हैं जिसमें समरी, मेडिकल प्रोडक्ट, स्टडी। मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब कि किस तरह के जो दवाएं हैं वो उसका इस्तेमाल किया। नेचर ऑफ ट्रीटमेंट मतलब किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया गया है। मीन्स सबसे पहले मर्ज का क्या पता लगाया गया, कैसे पता लगाया गया, और दवा किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मुंह से दी गई, इंजेक्शन से दी गई, श्वास के जरिए दी गई, इसका हो गया इंफॉर्मेशन। इसके बाद पेशेंट पॉपुलेशन सेटिंग इन द सेंस की इन एंड आउट पेशेंट रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड मल्टीपल स्टडी। अब यहाँ पे पेशेंट पॉपुलेशन से मतलब ये है कि पेशेंट को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भर्ती किया गया। मतलब मर्ज बड़ा था तो भर्ती करना मतलब उसे 15 दिन, 20 दिन, महीना भर रखा वहाँ पे ट्रायल्स के लिए। रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड मल्टीपल स्टडी का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के जरिए समझें। ब्लड प्रेशर की कोई नई दवा मार्केट में आई है, 50 पेशेंट के ऊपर उनका ट्रायल किया जा रहा है। तो सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब हुआ सभी पेशेंट को क्रमशः वो दवा दी जाएगी और ब्लड प्रेशर को नापा जाएगा। रैंडमाइज मतलब उस 50 में से कोई भी रैंडमली चूज करेंगे, 1, 2, 3, 4 कुछ किसी रैंडम चेक करने के लिए और उनको दवा दे देंगे। दैट इज कॉल्ड एज डबल ब्लाइंड मल्टीपल स्टडी। इसके बाद नाम और पता स्पॉन्सर का, मॉनिटर का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एलोकेटेड लोकेशंस। क्योंकि स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि ये क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करने के लिए पैसा किसने लगाया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, CRO है, हेल्थ केयर ग्रुप्स हैं, किसने लगाया है, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी पूरे पैसे की। तो उनका डिटेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नाम और पता उस पर्सन का जो जिम्मेदारी लेगा इस प्रोटोकॉल और इस प्रोटोकॉल में होने वाले बदलाव के लिए साइन करने के लिए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद नाम, टाइटल, पता, टेलीफोन नंबर स्पॉन्सर का, एक्सपर्ट का, इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल मतलब जिन्होंने ये ट्रायल को किया है, मतलब वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्सेस, जो भी इस टीम में शामिल थे सबका नाम और पता। इसके बाद वो क्वालिफाइड फिजिशियन मतलब जो डॉक्टर जो कि ट्रायल के समय डायग्नोसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। फिजिशियन का होना बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि दवा देना ठीक है फार्मासिस्ट का काम है, वो दे देगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स है पेशेंट की, मरीज की शरीर से जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसको रिकॉर्ड करना, नोट करना फिजिशियन का ही काम है। वो स्थान जहां पर ये ट्रायल किया जा रहा है उसकी सारी डिटेल्स, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद के लोगों की जान माल से जुड़ा खतरा मौजूद रहता है। नेक्स्ट इज दी सिग्नेचर पेज।
इस सिग्नेचर पेज पे उन सभी अधिकारियों के दस्तावेज पर साइन होंगे जो कि क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करते हैं, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, पार्टिसिपेटिंग साइट और जो भी टीम उसमें इन्वॉल्व होगी उन सब के सिग्नेचर लगेंगे इस अनुमति और सहमति के लिए कि वो इस क्लिनिकल ट्रायल में भाग ले रहे हैं। अगला आता है कंटेंट पेज। ये कंटेंट पेज एक्चुअल में नेविगेट करने के लिए मदद करता है क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल के पेजेस में। ये वैसे ही होता है जैसे किताब में इंडेक्स होता है, ताकि पेज नंबर से आप पता लगा सकें कि एग्जैक्टली किस चीज की इंफॉर्मेशन किस पेज नंबर पर उपलब्ध है। अब आगे आने वाले हिस्से सभी एक किताब की तरह है। लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल ट्रायल्स में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है काफी लंबी लंबी होती है, इसलिए छोटे एब्रिविएशन में उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आप कोई भी एब्रिवेटेड फॉर्म अगर लें तो जैसे पैन है, पैन नंबर सबका होता है, तो पैन इज एक्चुअली द परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज द एब्रिविएशन। इसी तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सारे एब्रिविएशंस होंगे जो कि इंडेक्स फाइल पेज पर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये 2 से 3 पेज का होता है, एक किस्म का जैसे पिक्चर का ट्रेलर होता है वैसे ही इसमें सारे प्रोटोकॉल की एक संक्षिप्त में सार लिखा रहता है 1-2 पन्नों में, जैसे इंट्रोडक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव, मतलब कि क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स को एक पॉइंट वाइज समरी में लिखा जाएगा। उसमें क्लियरली ये लिखा जाता है कि ये क्लिनिकल ट्रायल क्यों किया जा रहा है। हर उद्देश्य को एक करस्पॉन्डिंग डिस्कशन होता है जो कि स्टैटिस्टिकल भाग में मिलता है। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि ब्लड प्रेशर की नई दवा मार्केट में आई है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल में सबसे पहले उद्देश्य में लिखा जाएगा कि ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। अब ब्लड प्रेशर को कम करती है, ये हो गया उद्देश्य का एक पॉइंट। अब वो कैसे कम करती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या फार्माकोकाइनेटिक है, ये सारा विवरण उसमें मिल जाएगा। अगला भाग होता है बैकग्राउंड एंड रैशनल। बैकग्राउंड एंड रैशनल का मतलब ये है कि वो वजहें, वो कारण, वो सारे रीजंस जिन्होंने प्रोत्साहित किया इस क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करने में, वो लिटरेचर, वो दस्तावेज, वो जानकारी जिन्होंने ये बताया कि ये क्लिनिकल ट्रायल कैसे होगा। क्योंकि ये सब आप सभी जानते हैं, कोई भी शोध या कोई भी ट्रायल करने के लिए एक गाइडेंस की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। जैसे लैब में अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो जब तक आपके पास प्रोसीजर नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से क्लिनिकल ट्रायल को कैसे करना है, कितने मरीजों के ऊपर करना है, कैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से करना है, क्या रीजंस हैं, इनके बिना ट्रायल नहीं होता। ये सारी जानकारी कहाँ से मिली, पिछले किसी पब्लिश्ड लिटरेचर में या फिर किसी और क्लिनिकल ट्रायल में, तो उसका रेफरेंस जरूर मेंशन करना होता है और ये सब चीज बैकग्राउंड और रैशनल के पेज पर उपलब्ध होती है। साइटेशंस यानी कि रेफरेंस जिन लोगों के होंगे, जैसे आप कोई किताब देखें, कोई आप जर्नल में आर्टिकल पढ़ें, उसके अंत में रेफरेंस होते हैं। जैसे प्रैक्टिकल कॉपी में थ्योरी को लेकर के आप पहले रेफरेंस लिखते हैं कि जो भी कंटेंट आपने लिया वो कहाँ से लिया, उनका रेफरेंस होता है। कॉमन मिस्टेक्स को चेक किया जाता है, किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है, पब्लिकेशन के साल, नाम, पता इत्यादि में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये था क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल के पेजेस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो।